सतगुरुदेव की जय हो। सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब, जगत के भाई बहनों को राम राम एवं नमस्कार। सत श्री अकाल वाहेगुरु। अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है, अल्लाह ही कबीर है। सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब। जब तक आप सभी जल्दी से जल्दी जुड़ें और वीडियो को पूरा देखें तब तक हम मंगलाचरण करते हैं। आप लोग जुड़ें जब तक। आरसी चरेल जी भगत जी को सत साहिब। सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सर्वे संतों की जय, सर्वे भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुड़ानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। साहिब। ग्रीम नमो नमो शतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुव्य शून्य धुनम। सोहम श्रुति समाप्तम सकल समाना नीरतिलय, उजल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीतम, वृद्धि सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम। शक्ति पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पम शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेश इंद्र कुबेर शरीखा, वरुण धर्म हृदय सुमृत जीवन जी का। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा, द्यावे सहस 88 उतरे भोजल पारा। कटिहेयम की फांसी साहिब। ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक है। इस पुस्तक को बिहार के सीनियर एडवोकेट चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैन चेयरमैन शशि भूषण सिंह जी ने लिखा है। उनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093।
इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए, इस पुस्तक की PDF को प्राप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट पर ये पुस्तक लिखी गई है और संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट फाइल को अपलोड करने के लिए ऑनलाइन और प्राप्त करने के लिए आपको कुछ मोबाइल नंबर, संपर्क सूत्र बता देते हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं और कमेंट में भी हमारे भगत भाई बहनों ने कमेंट कर दिया होगा, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और बाकी हम भी आपको संपर्क सूत्र बता देते हैं। और आपके अपने अगर फ़ोन बड़ा है आपके पास तो अपने मोबाइल फ़ोन से प्ले स्टोर से ई कोड सर्विस ऐप डाउनलोड कर लेना और उसमें CNR नंबर डालना 429 430 का। ये पुस्तक वहाँ से भी प्राप्त हो जाएगी, जजमेंट की PDF डाउनलोड हो जाएगी। ई कोड सर्विस ऐप के द्वारा FIR 429 का CNR नंबर डालें HRHSO 100 26 39 2015। FIR 430 CNR नंबर HRHSO 100 29 88 2015। अब हम आपको संपर्क सूत्र बता देते हैं। मैं उमेश सिंह यादव शाहजहानपुर से, उत्तर प्रदेश से। मेरा मोबाइल नंबर 86 270 46 589 है और नीरू बहन जी ये पंजाब से हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट की जो प्रवक्ता हैं, 88 722 20 360। कृष्णा बहन जी बुलंदशहर की उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता हैं चैरिटेबल ट्रस्ट से। इनका मोबाइल नंबर है 81 26 92 10 19। और बिहार के जो चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वकील साहब, उनका नाम है शशि भूषण सिंह जी। उनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। और चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता रामचंद्र यादव जी कानपुर वाले, और उनका मोबाइल नंबर है 91 40 62 26 68। अरविंद सिंह जी चैरिटेबल ट्रस्ट के यूपी स्टेट के प्रवक्ता, इनका मोबाइल नंबर है 88 87 61 55 79। वीरेंद्र महतो जी ये झारखंड के चैरिटेबल ट्रस्ट के झारखंड स्टेट के और प्रदेश के प्रवक्ता हैं। इनका मोबाइल नंबर है 96 994 70 815। और बाकी बहुत सारे इसमें मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वो सब चैरिटेबल ट्रस्ट से ही संबंधित हैं। हमारे भगत भाई बहन किसी से भी संपर्क करके ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ये मैंने कमेंट भी कर दी हुई है। अरविंद जी को सत साहिब, बिंदु राज जी को सत साहिब, सभी भगत भाई बहनों को सत साहिब। अच्छा, आज एक नई बात सामने ये आई है, किसी व्यक्ति ने नैतिक दास जी की आवाज़ को AI वॉइस क्लोनिंग ऐप के द्वारा किसी भी पुस्तक की फर्जी आवाज़ में रिकॉर्ड किया है। तो मैं बता देता हूं कि पूरी मीडिया के सामने राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो लोग हैं, यदि उनको ऐसा लगता है ये पुस्तक फर्जी है या हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तो पूरी मीडिया के सामने, पूरे विश्व के सामने लाइव डिबेट रखें और इस पुस्तक को झूठा साबित करें। हम आंदोलनकारी भगत भाई बहनों की तरफ से 1 से 1.5 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। ये पुस्तक है। और यदि कोई हमारी आवाज़ में या किसी भी आंदोलनकारी भगत की आवाज़ में वॉइस क्लोनिंग करके कोई ऑडियो या वीडियो डालता है तो उस पर कभी कोई भी विश्वास ना करें। ये सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों से और जगत के भाई बहनों से करबद्ध निवेदन व प्रार्थना है कि कोई भी सबूत जो हम बात करते हैं वो सबूत के आधार से करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सभी केसों की जजमेंट हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों के पास हैं और आज उस विषय के बारे में पूरा खुलासा होगा। और राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो गुरुजी के परिवार वाले हैं, किस तरीके से 5 महिला और 1 बच्चे की लाठी डंडों से पीट कर एक कमरे में बंद करके जो हत्या की है, दर्दनाक दुर्घटना को जो अंजाम दिया है,
तो उसके लिए आज हम पूर्ण खुलासा करेंगे। तो जैसे हम रोज की तरह जो 5 पेज पढ़ते हैं इस पुस्तक के, वैसे हम 5 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। तो हम जो लाइव आ रहे हैं इस समय, इस वीडियो को आप पूरा देखें, सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन भी पूरा देखें और जगत के भाई बहन जो देख रहे हैं वो सब भी पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। सत साहेब, कल हमने इस पुस्तक के 25 तक पेज पढ़े थे, 26 से आज स्टार्ट करेंगे हम। इस पुस्तक में पिछले दिनों में जो हमने पढ़ा है उसको परमात्मा ने कबीर वाणी के द्वारा कुछ वाणियाँ बोली हैं, जो उन वाणियों को कल भी पढ़ा था और आज भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से काल भगवान ने दुर्गा जी प्रकृति के सहयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति की है और किस प्रकार से इस संसार में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति को छोड़कर और संसार के मनुष्य जीवों को, सभी जाति धर्म के जीवों को किस तरह से माया के जाल में फंसा रखा है। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्हा, काल पाए सभी गह लीना। तिनके सुत हैं तीनों देवा, धर्मराज, ज्योति निरंजन, काल, कैल, क्षर ब्रह्म, एक ही प्रभु के नाम है। काल ब्रह्म का ही नाम कैल है और काल ब्रह्म का ही नाम क्षर पुरुष है और काल ब्रह्म का ही नाम ज्योति निरंजन और धर्मराय। तिनके सुत हैं तीनों देवा, दुर्गा जी और काल ब्रह्म के 3 सुत हैं तीनों देवा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और आंधर जीव करते हैं सेवा, जिनको ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है और तत्वदर्शी संत का दर्शन जिनको नहीं हुआ या प्राप्त नहीं हुए, वो लोग अज्ञान अंधेरे में हैं और आंधर जीव करते हैं सेवा, यानी जिनको ज्ञान नहीं है पूर्ण भक्ति का, वो लोग ब्रह्मा विष्णु की पूजा व साधना करते हैं, जिनको पूर्ण सच्चाई का पता नहीं है कि पूर्ण भगवान कौन है, कहाँ रहता है। तुमने पिछले के दिनों में बता ही दिया, कल परसों में। अकाल पुरुष काहू नहीं चीना, काल पाए सब ही गए लीना। जो अविनाशी परमात्मा है, जो काल से परे है, काल और महाकाल का भी जो काल है, उस अकाल पुरुष को काहू नहीं चीना, यानी उसको कोई भी नहीं पहचानता, ना आज तक किसी ने जाना। और काल पाए सब ही गए लीना, यानी काल भगवान जो तरह तरह की योनियों में शरीर में आत्मा को प्रवेश करता है, पालन करता है और संहार करता है और उनके पाप कर्मों को छुटा छुटा कर कर खाता है और पुण्य कर्मों के अनुसार फिर एक नई दूसरी योनि में उसको भक्ति के अनुसार उसको जन्म देता है। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ताको भजाए सकल संसारा। ब्रह्म काल सकल जग जाने, यानी सदा शिव को पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है। आदि ब्रह्म का ना पहचाने, आदि ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब, कबीर देव सतपुरुष जी को कोई नहीं जानता। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ये तीनों देव, इतर पितर भूत और तीनों देव, देवी देवता सब जो है वो काल को ही भजते हैं। 3 गुण का है विस्तारा, धर्मदास में कहूँ पुकारा। 3 गुणों की भक्ति में भूल परो संसार, और कहत कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रूप में कबीर साहेब जी धर्मदास जी को ये ज्ञान, तत्व ज्ञान सुना रहे हैं और सबूत के आधार पर बता रहे हैं कि धर्मदास में कहूँ पुकारा,
तीन गुणों की भक्ति में भूल परो संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु तत्वदर्शी संत जिन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, उनको पूर्ण साधना और पूर्ण नाम का उपदेश नहीं मिला, वो कैसे पार हो सकते हैं। इस प्रकार परमेश्वर कबीर साहब ने अपने अमृत वाणी में धर्मदास जी को सृष्टि रचना की कथा सुनाई। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है, ऐसा कबीर साहब ने धर्मदास जी से कहा। कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे द्वारा बताई गई ज्ञान को बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत समझ जाएंगे, और जो सर्व प्रमाण को देखकर भी नहीं मानेंगे तो वे प्राणी काल से प्रभावित हैं और वे भक्ति के लायक नहीं हैं, योग्य नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के संबंध में सूक्ष्म वेद जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर देव की वाणियों को लिपिबद्ध किया है, उसमें वर्णन है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता अष्टांगी दुर्गा है तथा पिता ज्योति निरंजन ब्रह्म काल ब्रह्म है। इस ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से होने के बाद दुर्गा अष्टांगी की उत्पत्ति कबीर परमात्मा द्वारा की गई है। दुर्गा के युवा स्त्री रूप पर काल ब्रह्म आसक्त होकर दुर्गा से छेड़छाड़ की, और दुर्गा प्रकृति के अन्य विनय करने पर ही काल ब्रह्म ने नहीं माना, तो दुर्गा प्रकृति ने अपने अस्मत की रक्षा के लिए अपना सूक्ष्म रूप बनाकर उस काल ब्रह्म के खुले मुख में प्रवेश करके ब्रह्म के उदर में शरण ली। ये तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। सृष्टि रचना के संबंध में अथर्ववेद में प्रमाण है। हम जिन लोगों को सूक्ष्म वेद का ज्ञान नहीं है, वो लोग सिर्फ 4 वेदों का ही बखान करते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो सृष्टि रचना के संबंध में अथर्ववेद में प्रमाण मिलता है। अथर्ववेद कांड संख्या 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में स्पष्ट वर्णन है कि सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भगत सर्वप्रथम देवताओं व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भगत, जो वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने निज सेवक को अपने द्वारा सृजन किए हुए को स्वयं ही ठीक ठीक एवं विस्तार पूर्वक बतलाता है कि पूर्ण ब्रह्म ने अपने मध्य से अर्थात शब्द शक्ति से ब्रह्म क्षर पुरुष अर्थात काल को उत्पन्न करके सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को ऊपर सतलोक आदि अनामी अगम अलख नीचे पर ब्रह्म एवं ज्योति निरंजन के सर्व ब्रह्मांड को अपनी आकर्षण शक्ति से दोनों को अच्छी प्रकार स्थिर किया है। प्रमाण के लिए कांड संख्या 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3 के साथ कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र नंबर 1 से मंत्र 7 तक पढ़ें। सृष्टि रचना के संबंध में ऋग्वेद में, सृष्टि रचना के संबंध में अथर्ववेद में आपको बताया गया। अब सृष्टि रचना के संबंध में ऋग्वेद में सुनिए। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 1 से 3 तक परमेश्वर कबीर पूर्ण ब्रह्म द्वारा सृष्टि की रचना के संबंध में वर्णित है। विराट रूप काल ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष ब्रह्म 1000 सिरों वाला, 1000 आँखों वाला एवं 1000 पैरों वाला है। वह काल पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को चारों तरफ से अंगुलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए गोलाकार घेरे में घेर कर, इससे बढ़कर अर्थात काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड ब्रह्मलोक में ठहरा है अर्थात रहता है। इसी प्रकार वह पर पुरुष अक्षर पुरुष अर्थात पर ब्रह्म है, और यह जो उत्पन्न हुआ है जो भविष्य में होगा सब प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा अन्न से विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष पर ब्रह्म संदेह युक्त मोक्ष का स्वामी है अर्थात अक्षर पुरुष पर ब्रह्म संदेह युक्त मोक्ष का स्वामी है अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। यहाँ पर
तपतशिला का कष्ट आत्माओं को नहीं भोगना पड़ता है। काल ब्रह्म के लोक में जो कष्ट है, यहाँ वे कष्ट नहीं है, मगर यहाँ भी जन्म मृत्यु का चक्र सदा बना रहता है और परिश्रम से फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस अक्षर पुरुष की इतनी ही प्रभुता है, किंतु वह परम अक्षर पुरुष अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। वे समस्त क्षर ब्रह्म एवं अक्षर ब्रह्म तथा इनके लोकों में तथा सतलोक में जितने भी प्राणी हैं, उस पूर्ण परमात्मा का एक अंश मात्र है। इस परमेश्वर के 3 दिव्य लोक जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में एक अविनाशी अंग एवं परब्रह्म तथा ब्रह्म में दूसरा अंग है, अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सतपुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। सृष्टि रचना के संबंध में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहब जी की अपने गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 721 महिला पहला राग तिलंग में लिखते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवर दिगार। एक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवर दिगार। यहाँ कुन करतार का अर्थ है सर्व का रचनहार, अर्थात अपने शब्द शक्ति से रचना के करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु हक्का कबीर, सत्य कबीर, करीम दयालु बड़ा ही परमात्मा है, बड़ा ही दयालु है। वही गरीबदास जी महाराज जी अपनी वाणी में प्रमाण देते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति निभार। अनंत कोटि यानी असंख्यक जितने भी ब्रह्मांड हैं, एक रति निभार यानी राई के दाने के बराबर, एक रति निभार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, यानी वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परम अक्षर वही भगवान है और वही आदिराम है, वही सतगुरु है। सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनार, जितने भी जीव जंतु हैं सबकी उत्पत्ति करने वाला वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कुल के सृजनहार हैं। वही प्रमाण दादू साहेब जी ने दिया, जिन मोकू निज नाम दिया सो ही सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। उर्गवेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 15 में रचना के संबंध में प्रमाण है कि 7 शंख ब्रह्मांड तो पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के कर्मदंड रूपी आग से दुखी करने वाले गोलाकार घेरा रूप सीमा में विद्यमान हैं। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की विधिवत धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है, वली के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे भक्त आत्माओं को काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप कर्म बंधन जाल से रहित करता है, अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। सृष्टि रचना का प्रमाण श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जिसका अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पौधार तथा चिमनलाल गोस्वामी जी हैं, जिन्होंने अध्याय 1 के 3 स्कंद में स्पष्ट लिखा है कि एक ब्रह्मांड के सृष्टि रचना के विषय में राजा परीक्षित ने व्यास जी से पूछा। व्यास जी ने परीक्षित के पूछने पर उत्तर दिया कि वे व्यास जी ने इस संबंध में नारद जी से पूछा था कि वे देवर्षि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। व्यास जी ने नारद जी से पूछा, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, कि हे देवर्षि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। तो व्यास जी के प्रश्न पर नारद जी ने उत्तर दिया कि यही बात मैंने नारद ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पिताश्री, इस ब्रह्मांड की रचना आपने की है या विष्णु जी ने की है या इसके रचयिता हैं या शिव जी ने रची है।
इस संबंध में सच सच बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा। ब्रह्मा ने नारद को बताया कि बेटा नारद, ब्रह्मा ने अपने आप को कमल के फूल पर बैठा पाया था। मुझको नहीं मालूम कि इस अगाध जल में मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ। 1000 बरस तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। पूरी पृथ्वी पे घूमते रहे कि कहाँ से आए, इसका छोर कहाँ है। अर्थात खोज करता रहा, कहीं जल का और छोर नहीं पाया। फिर अचानक आकाशवाणी हुई कि तप करो। काल ब्रह्म ने आकाशवाणी की कि भाई तप करो। ब्रह्मा ने 1000 बरस तक तप किया। उसके बाद सृष्टि की आकाशवाणी हुई। तभी मधु और कैडव नामक 2 राक्षस आ गए। उन दोनों राक्षसों के भय से मैं ब्रह्मा कमल का डंठल पकड़कर नीचे से उतरा तो भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर अचेत पड़े हुए थे। विष्णु जी में से एक स्त्री दुर्गा निकली। वह आकाश में आभूषण पहने दिखने लगी। तब विष्णु जी होश में आए। मैं ब्रह्मा तथा विष्णु जी वहां 2 थे। इतने में शंकर जी आ गए। देवी दुर्गा ने हम तीनों को विमान में बैठाकर तथा ब्रह्मलोक में ले गई। वहां ब्रह्मलोक में एक और ब्रह्मा विष्णु एवं शिव को देखा। फिर वहां ब्रह्मलोक में एक देवी दिखी। उस देवी को देखकर विष्णु जी को अपने बाल्यकाल की याद आ गई। तब विष्णु जी ने अपने बचपन की कहानी सुनाई। यहाँ पर काल ब्रह्म ने विष्णु जी को थोड़े समय के लिए चेतना प्रदान दी थी, जिससे विष्णु जी को बाल्यावस्था की याद आ गई। जैसा कि गीता में काल ब्रह्म कहता है कि मैं बल वालों का बल हूँ और बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। तो अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश से नीचे के जितने भी जीव जंतु जो भी हैं, जो काल के अधीन हैं, उन सभी की बुद्धि और बल और उनकी चेतना काल भगवान के ही वश में है। और जो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जिसको तत्वदर्शी संत मिल जाता है, उसकी बुद्धि का कंट्रोलर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब सतगुरु रूप में कबीर साहब है। पांचवा पेज, ये लास्ट पेज है। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। बाल्यावस्था की कहानी सुनाते वक्त विष्णु जी ने ब्रह्मा जी एवं शिव जी से कहा कि यह देवी हम तीनों की माता है। यही जगत जननी प्रकृति देवी है। मैंने इस प्रकृति देवी को तब देखा था जब मैं छोटा सा बालक था। यह देवी मुझे पालने में झुला रही थी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 3 स्कंद में पृष्ठ 130 पर साफ शब्दों में वर्णन है कि विष्णु जी ने दुर्गा जी की स्तुति करते हुए कहा कि हे माते, तुम शुद्ध स्वरूपा हो। यह संसार तुम्ही से यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, यानी प्रकाशित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है। अर्थात हम तीनों देव ब्रह्मा विष्णु शिव नाशवान हैं। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो, तुम ही सनातनी माता हो। विष्णु जी के स्तुति करने के बाद शंकर ने कहा कि हे देवी, यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से उत्पन्न हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं शंकर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर की उत्पत्ति के संबंध में शिव महापुराण में भी प्रमाण है। शिव महापुराण का अनुवाद करता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार ने
अध्याय 6 रुद्र संहिता पृष्ठ 100 से 102 तक वर्णन किया है कि अंबिका प्रकृति दुर्गा एवं सदाशिव दोनों के पति पत्नी व्यवहार से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम विष्णु रखा। इसी रुद्र संहिता अध्याय 7 के पृष्ठ 103 पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी ब्रह्मा की उत्पत्ति सदाशिव काल ब्रह्म एवं दुर्गा प्रकृति के संयोग से अर्थात पति पत्नी के व्यवहार से हुई है। फिर मुझे पैदा करते ही बेहोश कर दिया। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सदाशिव है। शिव सदाशिव को ही काल कहते हैं, कैल कहते हैं, काल ब्रह्म कहते हैं, क्षर पुरुष कहते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं, धर्मराय कहते हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये 3 गुण हैं। और ये काल ही ब्रह्मा के लोक में महाब्रह्मा के रूप में इनका ब्रह्मा का पिता बन जाता है और महा विष्णु के रूप में यही काल भगवान सदाशिव विष्णु के लोक में विष्णु का पिता बनता है। और यही शिव जी के लोक में महेश के लोक में ब्रह्मा सदाशिव जी महाशिव के रूप में शिव जी के पिता बनते हैं। ये 30 पेज तक हो गया है, 26 से 30 तक, 26, 27, 28, 29, 30 5 पेज हो गए हैं। अब ये 5 पेज फिर कल पढ़ेंगे यहीं से। तब तक हम आपको केसों के बारे में जानकारी देते हैं। कल हमने पढ़ना था 170 से 172 तक। FIR नंबर 430 संत रामपाल जी महाराज। जो जजमेंट के आधार पर ये पुस्तक लिखी गई है, पहले मैं इससे पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद 430 जो फाइल है उसमें से पढ़ के आपको सुना देंगे जो ओरिजिनल जजमेंट है। FIR नंबर 430/2014। यह FIR एक मृतक रजनी को षड्यंत्र के तहत परिरोध करके हत्या करने के संबंध में दर्ज हुए हैं। रजनी जो इस केस की मृतका है, वे सूचक सुरेश कुमार की पत्नी है जो निवासी झखोरा तहसील तालबेहर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ये हत्या के आरोप में कुल 14 लोगों को अभियुक्त बनाए हैं। 14 लोगों पर पीड़िता ने आरोप लगाया है, सुरेश ने, पीड़ित व्यक्ति ने। यह FIR उक्त 14 लोगों के विरुद्ध धारा 343, 302 एवं 120 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ है। उक्त कुल 14 अभियुक्तों के नाम व पता निम्नवत हैं। ये जो 14 लोग जो हम बताने जा रहे हैं, इन लोगों ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि 5 महिला 1 बच्चे की हत्या लाठी डंडों से पीट पीट कर एक कमरे में बंद करके संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर की है। इस वजह से संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में कोई सबूत नहीं था, इसलिए 29 लोगों को जीवन कारावास की सजा हुई है। तो 28 लोगों ने अपने 12 वकील पैसों से खरीद कर अपनी जमानत करा ली, जो आज पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फर्जी आश्रम चला रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की पैरोल तक नहीं लेने देते हैं और ना ही उन्हें पैरोल मिलती है, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो गुंडे हैं उनके अपने परिवार वाले और निजी शिष्य हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो हमेशा सबके भलाई के लिए ही उन्होंने ये ज्ञान दिया और सबके एक समान दृष्टि से ही सबको देखते थे। लेकिन इनके परिवार वाले, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो गुंडे हैं, ये चाहते हैं कि ये दान का पैसा हम ही यूज करें, हमारी ही पीढ़ियां खाएं और सब हमारा ही मन मर्जी हमारी चलती रहे। इस वजह से नंबर 1 राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह, पुत्र रमेश्वर, निवासी इमलोटा थाना सदर भिवानी हरियाणा। ये वही राज कपूर है जिसने ABP न्यूज, आज तक न्यूज वालों के सामने, पूरा वीडियो के सामने कहा था कि 1 लाख की संगत से गुजरना पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज जी यदि जेल जाना भी चाहेंगे, कोर्ट जाना भी चाहेंगे तो हम नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए
हमें 1 लाख शिष्यों के से गुजरना पड़ेगा। ये राज कपूर के बयान थे। ये राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट का उप प्रधान है राम कुमार ढाका, और राम कुमार ढाका का मतलब साथी है। और इसी राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट को संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दुनिया के सामने ये बयान दिया था कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट मेरी नहीं है। और राम कुमार ढाका ने भी बयान दिया कि इस समिति से संत रामपाल जी महाराज जी का कोई आदेश नहीं है। लेकिन कोर्ट में इस राम कुमार ढाका ने ये साबित किया वहां की राष्ट्रीय सेवा समिति जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की है और इन्हीं की मर्जी से सब सारा कार्य होता है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी दोषी हुए। दूसरा, इस संत रामपाल जी महाराज जी ने जब पूरी दुनिया में बोला कि राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट मेरी नहीं है, किंतु फिर भी ये जो राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के जो 12 वकील थे, इन लोगों ने इस सवाल पर कोई भी कोर्ट के खिलाफ सवाल नहीं किया कि संत रामपाल जी जब बोलते हैं कि राष्ट्रीय सेवा समिति उनकी नहीं है तो उनकी नहीं है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के पक्ष में कोई सबूत नहीं था, इसलिए उनको सजा हुई। और जब 28 गुंडों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया तो मजबूरी में संत रामपाल जी महाराज जी को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि मेरी ये नहीं कि गुरु जी ने ये नहीं स्वीकार किया कि ये मतलब 5 महिला 1 बच्चे की हत्या करने का आदेश मैंने दिया। गुरु जी ने ये बयान सीधा दिया, लेकिन वो इसी कारण से आजीवन कारावास की सजा गुरु जी को हुई है। अरे इनको ले जाओ, शोर नहीं मचाना। अरे इसको ले जाओ भाई, हल्ला मचा रही। 2 नंबर राजेंद्र पुत्र लेखराम निवासी भटगांव थाना सदर जिला सोनीपत हरियाणा। नंबर 3 बलवान पुत्र भगन रघु निवासी रिब्बा जिला किन्नौर हिमाचल प्रदेश। पवन पुत्र ओमनाथ निवासी टकसाल थाना परवाणु जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। ये सब राष्ट्रीय सेवा समिति के ही गुंडे हैं और ये फर्जी आश्रम चला रहे हैं। इन आश्रम और नामदान सेंटर चलाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2014 के बाद किसी को आदेश नहीं दिया। नंबर 5 राजीव शर्मा पुत्र जयदत्त शर्मा निवासी ढेरक थाना सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश। नंबर 6 राजेश उर्फ रमेश पुत्र मांगेलाल निवासी पोमावास थाना सुमेरपुर जिला पाली राजस्थान। ये गेट बंद कर दो। नंबर 7 नटवर लाल उर्फ लक्ष्मण पुत्र शंकर दास निवासी नरसिंहपुरा थाना ओघाना जिला उदयपुर राजस्थान। 8 नंबर राजेश पुत्र हरिराम मीणा निवासी प्लाट नंबर 101 सूर्यनगर कॉलोनी थाना मॉडल टाउन जिला सवाई माधोपुर राजस्थान। नंबर 9 रामचंद्र पुत्र रोशनलाल निवासी वरना थाना थानेसर जिला कुरुक्षेत्र का हरियाणा का। ये पुरुषोत्तम सैनी का ही जानकारक व्यक्ति है। नंबर 10 जोगिंदर उर्फ बिल्लू, ये संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा लड़का नहीं, जोगिंदर उर्फ बिल्लू ये संत रामपाल जी महाराज जी का भांजा है। जोगिंदर उर्फ बिल्लू पुत्र जगदीश निवासी उलान थाना नारनौल जिला हिसार हरियाणा। नंबर 11 पे संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा बेटा बिरंदर उर्फ विजेंदर पुत्र रामपाल निवासी शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा। नंबर 12 बबीता उर्फ बेबी, इस बबीता उर्फ बेबी ने ही संत रामपाल जी महाराज जी पर हम बिस्तर होने का झूठा आरोप लगाया और इसके अकाउंट में 10 लाख रुपए कहां से आए ये बयान दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने डाले थे। ये उल्ट बयान दिया इसने। ये पुत्री बलजीत निवासी लक्ष्मी विहार कॉलोनी बरवाला जिला हिसार हरियाणा की है। नंबर 13 रामपाल पुत्र नंदलाल निवासी धनाना जिला सोनीपत हरियाणा। नंबर 14 कृष्ण कुमार पुत्र कपूर सिंह निवासी बेहरना थाना बेरी जिला झज्जर हरियाणा। 14 व्यक्ति ये पाए गए, बाकी फरार थे। अभियुक्त
उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। उसके बाद कुल 14 अभियुक्तों में से अभियुक्त नंबर 1 9 तक का मामला दिनांक 17/4/2015 एवं अभियुक्त नंबर 10-13 तक मामला दिनांक 5/12/2015 एवं अभियुक्त नंबर 14 का मामला दिनांक 21/4/17 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट हिसार द्वारा कमेंट कर केस को दौरा सुपुर्द अर्थात विचरण हेतु सेशन कोर्ट को भेजा। अब हम इस पेज को 170 को यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आपको यही बयान जजमेंट में दिखाएंगे जहां इन्होंने स्वीकार किया है, बाकी इसको कल पढ़ा जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी की ओरिजिनल जजमेंट 430 की जो फाइल है उसमें आपको दिखाते हैं। राज्य बनाम राज कपूर और अन्य CNR नंबर HRH 329। ये HR नंबर क्या होता है कि चार्जशीट पहले का जो HR नंबर है 329/88/2015 430 के FIR का, ठीक है। देशराज चालिया DR चालिया HR 0065 की न्यायालय में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिसार सत्र केस क्रम संख्या 2015 का 63 केस दर्ज करने की तिथि 1/5/2015 से 1/10/2018 तक। निर्णय की तिथि 11/10/2018। CIS नंबर 123/2015 राज्य बनाम, अब इसमें यही लिखे हुए हैं, राज कपूर उर्फ प्रीतम सिंह, राजेंद्र पिता लेखराम, बलवान पिता भगन राम, पवन पिता ओमनाथ, राजीव शर्मा पिता चेदस शर्मा, राजेश नटवर लाल, राजेश पिता हरिराम, रामचंद्र निवासी जोगिंदर, बीरेंद्र बबीता, रामपाल पिता नंदलाल, कृष्ण कुमार पिता कपूर सिंह निवासी गांव बरहाना। ये ऐसे करके ये 14 लोग जो मिले थे उनको लिख दिया, ठीक है। अब इनके बयान के कॉपी आपको दिखाते हैं। इन्होंने बयान स्वीकार कहाँ पर किए। मृतक रजनी के बिस्तर के पास गणपत का बेटा सुरेश कुमार मौजूद था। उसने इस आशय के लिए अपना बयान दर्ज कराया कि गांव झकोरा, तहसील तलवेहर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है और पेशे से मजदूर है। 8/11/2014 को वह अपनी पत्नी रजनी के साथ उम्र 15 साल उसकी दादी माँ काशीबाई पत्नी नटूराम सतलोक आश्रम बरवाला में आए थे और 10/11/2014 को जब वे वापस जा रहे थे तब बाबा रामपाल के पूछने पर उनके शिष्य यानी राज कपूर, राजेंद्र, महेंद्र और काले कपड़े में विभिन्न कमांडो और लाठी और बंदूक रखने वाले व्यक्ति ने उन्हें आश्रम के अंदर ही सीमित कर दिया था। ये इन्होंने आरोप लगाया। संत रामपाल जी महाराज जी 5/11 सन 2014 को कोर्ट में जाना चाहते थे। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों को पता लगा, जैसे कि महेंद्र, अमित, विजेंद्र, राज कपूर, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, इन जैसे लोगों को जब पता चला, जोगिंदर बिल्लू वगैरह, तो इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी को पंचकुला से बंदी बना करके आश्रम में रख लिया और तब तक संत रामपाल जी महाराज बंदी ही रहे 19 तारीख तक, जब तक वो अरेस्ट नहीं हो गए। तो किसी तरह से छुप छुपा करके संत रामपाल जी महाराज पुलिस तक पहुँचे और 19 की रात्रि तक पुलिस बाहर ही रही। जब संत रामपाल जी महाराज स्वयं पुलिस के पास पहुंच गए तब पुलिस ने अरेस्ट व सुरक्षित रख करके बिठा करके तब आश्रम के अंदर पुलिस वालों ने प्रवेश किया और संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ये बयान दिए कि अब मैं पुलिस वालों के पास एकदम सुरक्षित हूँ। मुझे भी बंधक बना रखा था, राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट मेरी नहीं है और ये जो काले कमांडो में है ये मेरे शिष्य हैं पर मेरी बात नहीं मानते हैं। आश्रम में जितने भी गलत काम हुए हैं वह सब राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडों ने किए हैं, मैंने उनको ये आदेश नहीं दिया।
रजनी के साथ 10/11/2014 को जब ये वापस जा रहे थे, तब बाबा रामपाल के पूछने पर उनके शिष्य, गुरुजी तो आश्रम में ही बंधक थे, तो जो भी ये भ्रम फैलाते थे तो यही कहते कि गुरुजी का आदेश आया है। तो इसलिए ये संत रामपाल जी महाराज जी को बोलता है कि संत रामपाल के पूछने पर उनके शिष्य यानी राज कपूर राजेंद्र महेंद्र और काले कपड़े में विभिन्न कमांडो और लाठी और बंदूक रखने वाले व्यक्ति ने उन्हें आश्रम के अंदर ही सीमित कर दिया। उनके बार बार अनुरोध के बावजूद भी बाबा रामपाल और उनके शिष्यों ने उन्हें बाहर जाने को मना कर दिया और कहा कि महिलाएं और बच्चे उनकी ढाल हैं और यदि महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसी के आरोप पुलिस पर लगाए जाएंगे। यदि तुम आश्रम के अंदर बार बार जाने का प्रयत्न करोगे तो यदि तुम मर गए या तुम्हें मैंने मार दिया तो इसका पूरा आरोप पुलिस पर लगा देंगे। ये गुरुजी का सख्त आदेश है। ऐसा राजेंद्र राज कपूर राजेंद्र महेंद्र और काले कपड़े में विभिन्न कमांडो और लाठी बंदूक रखने वाले व्यक्ति ने इस तरीके से रजनी के पति सुरेश से कहा। इसीलिए ये सुरेश जहां इसकी पत्नी ने दम तोड़ा अग्रोहा में, वहां ये बयान दे रहा है। यदि महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो जाती तो उसी के आरोप पुलिस पर लगाए जाएंगे। उनकी पत्नी और दादी की तरह कई बच्चे और महिलाएं थी जिन्होंने रामपाल और उनके शिष्यों ने आश्रम में बंदी बना रखा था। अब हम आगे पढ़ेंगे जहां पर विजेंद्र बबीता इन लोगों ने अपने जुर्म स्वीकार किए हैं। FIR 430 फाइल का पेज नंबर 17। वादी गवाह सिपाही संदीप कुमार ने बताया कि 19/11/2014 को उन्होंने विद्वान ड्यूटी मजिस्ट्रेट और उच्च अधिकारी को विशेष रिपोर्ट दी। 21 वादी गवाह एग्जिस्टेड सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार ने कहा है कि 13/7/2015 को वह वर्तमान केस की जांच में पुलिस उप निरीक्षक राज्यपाल के साथ शामिल हुए। उन्होंने आगे कहा कि श्री मुकेश कुमार JMSI हिसार अनुमति से वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा बेटा और जोगिंदर उर्फ बिल्लू जो संत रामपाल जी महाराज जी का भांजा है, जांच में शामिल किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ विजेंद्र और जोगिंदर उर्फ बिल्लू ने अन्य अभियुक्तों के साथ अपराध कृत्य में उनकी भागीदारी के संबंध में क्रमशः अभियोगवादी 4 और अभियोगवादी 4 प्रकटीकरण बयान दिए। प्रकटीकरण का बयान का अर्थ होता है कि जैसा पीड़ित पक्ष जो आरोप लगा रहा है बिल्कुल ठीक वैसा ही जुर्म को स्वीकार करना और उस घटना स्थल में जिस हथियार से जिस सामग्री से उस घटना को अंजाम दिया गया उसको ठीक उसी तरह से स्वीकार करना ही यानी स्वयं प्रकट करना, उसी को प्रकटीकरण बयान कहते हैं।
अब राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट जो 5 महिला 1 बच्चे के जो हत्यारे हैं, निर्दोष संत रामपाल जी महाराज जी को जेल में डालकर जो बाहर घूम रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर एक बाप की असली औलाद हो तो इसी तरह आंख में आंख डालकर सम्मान पूर्वक पूरी दुनिया के सामने लाइव डिबेट रखो और इस जजमेंट को झूठा साबित करो, इस पुस्तक को झूठा साबित करो। आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा जो इस पुस्तक को झूठा साबित करेगा, और इस जजमेंट को झूठा साबित करो। पूरी दुनिया में लाइव डिबेट रखो। हम सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहन सम्मान पूर्वक सबूत के आधार पर आपकी ऐसे ही पोल खोलेंगे। आप सामने आ नहीं सकते। आप उन लोगों को सामने लाते हो जो आपने राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के पालतू चमचे, कुत्ते और सैलरी पर काम करते हैं, जो गुंडे पाल रखे हैं तुमने। और आंदोलनकारी सभी भगत भाइयों से भी करबद्ध निवेदन है कि फालतू के जो लोग हैं उनको फोन पर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चोर की पोल पूरी दुनिया के सामने खोलते रहो। चोर डर करके, मर करके, जल करके खुद ही राख हो जाएगा। 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे जिनकी पोल खोली जा रही है, यदि वो सत्यवादी हैं, सच्चे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से सारा कार्य करते हैं, तो लिखित में आदेश दिखाएं और झूठा साबित करें। और जिन लोगों को विश्वास है और जो संत रामपाल जी महाराज जी के सच्चा प्रेम करते हैं, जो सही संत हैं, भगत हैं, हमारे भगत भाई बहन, उनसे मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं, कोर्ट की जजमेंट को जो आपको फ़ोन नंबर बताया प्राप्त करके, अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो आप खुद पढ़ लो। आपको नहीं पढ़ना आता है, मेरा विश्वास नहीं है, तो उस जजमेंट को किसी सीनियर वकील से दिखवा लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यदि आपको विश्वास है तो इसी कोर्ट के जजमेंट पर यह पुस्तक आधारित है। इस पुस्तक में कोर्ट की सरल भाषा का अर्थ किया गया है। इस पुस्तक को मंगवा करके समझ सकते हैं। आज की वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं। जो भी हमारी वार्ता है, कल आकर के और अच्छे से इसी तरह से सबूत दिखा करके आपको फिर मोटिवेट करूंगा और परमात्मा के सच संदेश को आप तक पहुंचाऊंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ग्रुप में डाल दें, और किसी भी आंदोलनकारी भगत भाई बहन, परमात्मा के सच्चे भगत को, सेवक को यदि मेरी बातों को ठेस पहुंची हो, आस्था को दुख हुआ हो, आत्मा दुखी हो, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। राष्ट्रीय सेवा समिति मैनेजमेंट के लोगों से, फर्जी आश्रम नामदान सेंटर से अपना पीछा छुड़वा करके अपने गुरुजी के लिए एकजुट होकर के भव्य आंदोलन करें और इन गुंडों की इसी तरह से पोल खोलते रहें। और यही नहीं, दुनिया में जितने भी चोरी चकारी, चोर, गुंडे, बलात्कारी जो भी हैं, उन सब की सोशल मीडिया पर ऐसे ही पोल खोलते रहें। हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट का ये मुख्य उद्देश्य है और चैरिटेबल के जो सदस्य हैं वो अपने कार्य के लिए समर्पित हैं। उन सभी को लग रहा है डाटा खत्म होने वाला है, इसलिए मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूं और सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों को सत साहिब, सत श्री अकाल वाहे गुरु। अलमाइटी कबीर ही मेरा यीशु है, अल्लाह ही कबीर है। राम राम, जय श्री कृष्णा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। कल 7 बजे फिर मिलते हैं परमात्मा की दया से।